हमारी वीडियो थी वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मिलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो जब आप नहीं देखिए तो फिर उसके चैलेंजेस को देख के आप क्या ही आपको फ़ायदा होगा। दैट्स वाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहीं पे पॉज कर दें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करें कि क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्या क्या फ़ायदे होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, देन आप इस वीडियो को पर आना। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम कवर करते हैं द चैलेंजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। While many different types of business will benefit from implementing the standard cost accounting method, it course have a drawback. Here, look at some of the challenges you need to be aware. देखो, बहुत से जो बिजनेस है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करते हैं, बट एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, चाहे कोई भी चीज है उसके अगर आपको फायदे हो रहे हैं तो उसके नुकसान कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। एक चीज हमेशा ये नहीं कि वो आपको फायदा ही देगी, कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी आपको होंगे। अब वो नुकसान क्या है? फर्स्टली वेरिएंस एनालिसिस कॉम्प्लेक्सिटी। जो वेरिएंस हमारा आता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में, उस चीज को एनालाइज करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो। One of the key disadvantages of standard costing is the complex involved in variance calculation and analysis. The process of identifying and interpreting difference between the standard and actual cost. जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या आई है, उस चीज़ को एनालाइज करना और उस चीज़ के अंदर वेरिएंस को डिफाइन करना कि क्या क्या वेरिएंस आए हैं, तो वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। वेरिएंस एनालिसिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि आपको पता लगाना है कि स्टैंडर्ड हमारी क्या है, एक्चुअल हमारी क्या आई है, उन चीज़ों को एनालाइज करना एक बड़े बिजनेस के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उस चीज़ को एनालाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड फाइंडिंग द अंडरलाइनिंग फैक्टर दैट कोस्ट डिफरेंस can be a time consuming and pinpoint the aspect source of inefficiencies, especially transport business with a wide range of product services और location, जिनकी बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, उनमें वेरिएंस को एनालाइज करना और कौन सी कोस्ट दिक्कत दे रही है, कौन सी कोस्ट कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और एक इनएफिशिएंसी आप उस चीज़ के अंदर चेक करें कि कहाँ पे इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पे कोस्ट ज़्यादा लग रही है, उन चीज़ों को पता लगाना इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Inflexibility. When you set standard cost, you are making assumptions about what's normal. But things change, material price fluctuate, labor cost go up, and production process evaluate. All factors that can quickly make your pre-set standards overdated and irrelevant. जो आपने पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, जब आप किसी चीज को एक इमेजिन कर लेते हो कि यही होगा, है ना, कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स है, आपने वो फिक्स कर दिए हैं और वो चीज़ चेंज हो गई है। अब चीज़ें चेंज होती हैं, मटेरियल का प्राइस चेंज हो गया है, फ्लक्चुएट हो गया है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जब आपकी इवेलुएट हो गई है तो जो भी आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं वो इरिलेवेंट हो गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं उनका। अब आते हैं मोटिवेशनल इशू। मोटिवेशनल इशू बहुत ज़्यादा ही आता है, स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत ज़्यादा फेस करते हुए देखा है और इसमें भी आता है। अब मोटिवेशनल इशू क्या होता है? While clearing benchmark typically boosts efficiency, your employers might feel you have set them up a fool if you pressure them to meet unrealistic standards. Setting your standard cost to low should cause workers to cut corners, and although that might save money in the short run, it's a great way to let your customer down. देखो होता क्या है, अब जब किसी चीज़ पे प्रेशर बनाया जाता है, अब कुकर प्रेशर है, जो हमारा कुकर है, प्रेशर कुकर है जो, सॉरी, प्रेशर कुकर में अगर आप 8 सीटी मरवाते हो और उससे ज़्यादा सीटियाँ मरवाते हो तो वो फट जाता है ना। ये बात आपने सुनी है, नहीं सुनी तो मैं बता रही हूँ। 8 सीटियों के ऊपर कुकर प्रेशर फट जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। अब उसमें अगर 2 सीटियाँ मरवाते हो तो वो फटता है क्या? नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं है। अब होता क्या, जैसे पेरेंट्स करते हैं कि बेटा तू फर्स्ट आएगा तो मैं तुझे बाइक दिलवाऊंगा, फर्स्ट आएगा तो तुझे ये मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, कुछ भी आप उसको दे रहे हो।
अब वो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, आप चलते फिरते आप उसको बोलते हैं करेगा तो मिलेगा, करेगा तो मिलेगा, करेगा तो मिलेगा, तो एक उसके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं कोई काम का नहीं हूँ। बोला जाता है ना, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, नो यू कांट डू दैट, यू आर अ बैड चाइल्ड, है ना। उसको एक क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं, आप एक अच्छे बच्चे नहीं होगे अगर आप ये करोगे तो वो प्रेशर उसको दिक्कत देता है। वो प्रेशर उसके ऊपर, अब बहुत से हम देखते हैं, बहुत बार मैं सुनती हूँ कि बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? प्रेशर, सोसाइटी में रहने के लिए उनके ऊपर प्रेशर है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप सोसाइटी में रह ही नहीं सकते हो, है ना। इट विल क्रिएट अ प्रेशर। अब ये सोचोगे कि प्रेशर कम कैसे किया जाता है, प्रेशर पॉजिटिव वे में कैसे हो सकता है प्रेशर पॉजिटिव वे में। अब आपको बच्चों को बोलो कि देखो, अगर आप यही करते हो तो आपको ये जो बाइक है ये मैं दिलवा के दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको बाइक मिलेगी, बट आई एम हैप्पी अगर आप ये कर देते हो तो उससे क्या होगा, उसके मन में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा कि अगर मैं कर भी पाया तो भी मुझे बाइक मिलेगी, नहीं भी कर पाया तो भी मुझे बाइक मिलेगी, बट मेरी मम्मी खुश रहेगी अगर मैं कर देता हूँ तो, है ना। तो ये पॉजिटिव वे में हो, नहीं करना ही होगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, वो चीज प्रेशर क्रिएट करती है। आप उसको बोलो मिलेगी, दोनों ही केसेस में मिलेगी, बट मुझे खुशी अगर कर दोगे तो मिलेगी, है ना। तो इट विल क्रिएट ए लेस प्रेशर, कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अब एम्प्लॉयज को अगर आप ये बताओगे कि यही आपको अचीव करना है, ये नहीं मिलेगा, ये स्टैंडर्ड हमने अचीव नहीं किया, तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इट विल क्रिएट अ मोर प्रेशर ऑन देम। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कम होगा, है ना। And for the employees who stick to the process even though they know that any variance reported might count at a mark against them, their moral and evaluation the productivity like to be hit। उनको पता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आपके बातें अगेंस्ट में जा सकती हैं, तो वो आपका कम हो जाएगा। देखो, मेरा एक मानना होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे, है ना। तो इट्स नॉट दैट कि आपको वो चीज़ अचीव ही करनी है। Then overhead allocation, remember those overhead costs we mentioned, the energy and water used in the laundry, the lines for our hypothetical hotel. Then about how complicated it can be calculated, what percentage of energy will you should attribute to washing the towels and sheet from a single room। देखो, ओवरहेड एलोकेशन भी पता लगाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन, जो डायरेक्ट मटेरियल से अलग होते हैं, इनडायरेक्ट जो भी चीजें होती हैं। अब हमने जो होटल का एग्जांपल लिया था, उस होटल में एक परसेंटेज कैलकुलेट करना कि कितनी एनर्जी बिल आएगी एक टॉवल को वॉश करने में, एक सिंगल रूम के, तो उस परसेंटेज को कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वो आप नहीं कर पाओगे। अब एक होटल है, उसके अंदर 100 कमरे हैं, 100 कमरों के एक टॉवल को वॉश करने में कितनी एनर्जी जा रही है, कितना पानी जा रहा है, वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू फैक्टर ओवरहेड इनटू योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, but allocating too much, too little, or an indirect cost of to any product or services can make it seem more or less profitable than it really it this lead to a poorly informed decision that hurt your business in the end। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेट को बताना कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एलोकेट करने से वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या है एक प्रोडक्ट और सर्विसेज से, तो वो चीज़ आपके प्रॉफिट के लिए ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब आपको ये ज़्यादा महत्व नहीं देगी कि भाई इनडायरेक्ट ज़्यादा आ रही कम आ रही है एक टाइम पे, कि भाई प्रॉफिटेबल है ज़्यादा नहीं है, बट आगे के लिए ये आपके बिजनेस के लिए हर्ट कर सकती है, बिजनेस में डिफिकल्टीज कॉज कर सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू विल आस्क मी फ्रीली। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो फ्रीली। कोई भी बात है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरीके की बात आप मुझे शेयर कर सकते हो। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई चीज़ें शेयर करने के लिए नहीं होता है। यू विल शेयर मी एनी टाइम एनीथिंग टू मी, एंड आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए।
आपकी कोई भी बात सेफ रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। श्री राधे राधे।